दोस्तों, मेरा नाम प्रशंजित है। मेरा घर कलकत्ता में है। उस समय 18 वर्ष का था मैं। एक पल की बात है, मैं शाम के वक्त सुबह बाजार के फेरी घर पर सिर्फ दोस्तों से गपशप करने जाया करता था। एक दिन हम सब बात कर रहे थे, तभी हमें दूर से एक नाव आती दिखाई दी। जहाँ तक हम जानते हैं, फेरी की सवारी शाम 6 बजे तक बंद हो जाती है। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम फेरी घाट से निकल गए। अगले दिन वही नाव ठीक उसी समय आ रही थी। आज हम पूछेंगे कि इतनी रात को कहाँ से आती है ये नाव। नाव घाट पर बिना किसी सहारे अपने आप रुक गई। दरअसल नाव से एक रस्सी को एक आदमी के पास घाट पर फेंका जाता है। फिर 2 आदमियों की मदद से रस्सी को समर्थन छड़ी के चारों तरफ घुमाकर बांधने के बाद नाव को घाट पर रोक दिया जाता है। लेकिन नाव तो अपने आप रुक गई। पलक झपकते ही रस्सी को नाव से बाहर फेंक गया और समर्थन छड़ी पर रस्सी अपने आप बांध दी गई। ताज्जुब ये था कि नाव में कोई मौजूद नहीं था। ये देखने के बाद हम सभी दोस्त चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा दोस्त नीरज ने तो डर की मारे बेसब भी कर दिया। देर रात होने के कारण हम किसी का आवाज देना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम नशे में थे और बुलाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि फेरीघाट के बाहर सभी दुकानें बंद थी। फिर मेरा दोस्त मुकेश भागने लगा और पलक झपकते ही किसी ने उसे धक्का देकर नदी में फेंक दिया। इतना तो पता था कि वह एक भूतिया साया था। ये दृश्य देखते ही मुकेश का भाई राहुल वो भी कूद गया नदी में, बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को बचाने के लिए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त नीरज हम दोनों जम गए थे उधर। हमने पूछा, कौन है? बाहर आओ। तभी नाव से एक बुर्का पहनी औरत उतरी। फिर फेरी घर पर चारों ओर झाड़ू लगा रही थी और बोली, नाव में बैठ जाओ, थोड़ी देर में नाव चलने वाली है। हम कर भी क्या सकते हैं। हम नाव के अंदर गए और एक किनारे बैठ गए। हमने देखा मुकेश और उसका भाई राहुल सही सलामत नदी के किनारे पहुंच गया। हम भी तब कूदने वाले थे नदी में, लेकिन उसी वक्त नाव चलने लगी और अचानक नाव के अंदर 10 से 15 लोग बैठे हुए मिले हमें। एक तो मेरा बगल में बैठ गई। पता चला कि वह दुल्हन है। कुछ लोगों की आंखों की पुतलियां लाल रंग की थी। सच कहो तो जान निकल रहा था, बहुत ही डरावनी थी। पत्ते ना होने के कारण हमारे हाथ पैर कांपने लगे। खैर, मैंने नीरज को चुपके से कहा कि 2 मिनट बाद मैं इशारा करूंगा, छलांग लगा देना। उसके बाद हमने देखा कि उन भूतिया लोगों की नज़र दुल्हन की तरफ है और दुल्हा नाव की पहले वाले मंजिल से नीचे आ रहा था। हमने मौका देखते ही नदी में छलांग लगा दिया। हमने डुबकी लगा के किसी और दिशा में जा रहे थे ताकि वह हमें ढूंढ ना सके। जाहिर तौर पर जब हम अपनी सांस नहीं रोक पा रहे थे तो हम पानी के ऊपर आ गए। तभी हमने देखा दुल्हन दूल्हा बुर्का पहनी वह दोनों औरत और बाकी सारे भूतिया वह सभी नाव से नदी में कूद गई। ये देखने के बाद हमारी आँख फटी की फटी रह गई। हमारे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि हमें पता था कि अब हमारी मौत निश्चित है। इसके पहले हम कुछ सोचते, कोई पानी के नीचे हमारे पैर खींच रहा था। धीरे धीरे सांसें थम रही थी। तभी पानी में बहता हुआ भगवान का सामग्री, जैसे कि फूलों की माला और पत्ते हमारे हाथों में लगते ही, मतलब स्पर्श करते ही, वह सभी भूतिया लोग गायब हो गया। साथ ही साथ वह नाव भी। कहते हैं ना, गंगा की माया कोई ना समझ पावे। फिर हमने देखा हमारे दोनों दोस्त मुकेश और उसका भाई राहुल नाव से कुछ लोगों के साथ आ रहे थे। ध्यान से फूलों का माला देखा तो कुछ याद आया। यकीन है कि हम अक्सर भगवान की पूजा करने के बाद हम गंगा में फूल पत्ते फेंक देते हैं और ये सभी फूल पत्ते गंगा में बहती रहती है। यकीन इस बात का हुआ कि भगवान का आशीर्वाद फूल पत्ते वगैरह में भी होता है, जिससे मैं और मेरा दोस्त नीरज बाल बाल बचे। खैर, पूछताछ से पता चला कि 25 साल पहले दूल्हा अपनी दुल्हन और बारातियों के साथ नाव से आ रहा था।
पैसा ज़्यादा होने की वजह से वह लोग पूरी रात के लिए नाव बुक कर ली थी। नाव में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। साफ सफाई करने के लिए 2 औरतों को रख लिया है। आखिर वो 2 औरतें लुटेरा और कैदी ही थी जो जेल से भागी थी और अब बुर्का पहनकर लोगों को लूटते हैं। वह दोनों औरतों ने खाने में जहर मिलाकर बारातियों को खिला दिया। उस समय दूल्हा नाव के पहले वाली मंजिल में था। दरअसल दुल्हन के साथ बात कर रहा था। वह दोनों जब नाव के नीचे वाले मंजिल में आया तो देखा कि सारे बाराती मारे गए। दूल्हा ने देखा वह दोनों औरतें गहना चुरा रही थी। दूल्हा गुस्से में आकर छुरी से वह दोनों औरतों को मारने चला गया, लेकिन दुर्घटना में दूल्हा और वह दोनों औरतें मारे गए। बस दुल्हन और नाव चालक थे। दुल्हन रो रही थी। नाव चालक बस देख रहा था दृश्य, और पल भर में नाव चालक लालची बन गया था। बिना कुछ मदद किए नाव चालक गहना सब एक बैग में भर रहा था और दुल्हन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर नाव चालक ने सोचा अगर दुल्हन को जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये उसके लिए एक समस्या हो सकती है। फिर नाव चालक दुल्हन के पास गया और कहा, আমাকে বিয়ে করবি? চল দুজনে এখান থেকে পালিয়ে যাই। इसका मतलब शादी कर ले मेरे से, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। लेकिन दुल्हन तो दूसरी दुनिया में थी। दुल्हन की मानसिक स्थिति देखकर यही लगता है कि वो जीना नहीं चाहती। और अब नाव नदी के बीचों बीच रात के करीब 1 बज रहे थे। किसको पता चलेगा कि नाव पर क्या हो रहे हैं। अब धीरे धीरे नाव चालक दुल्हन के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। दुल्हन उसे रोकने की कोशिश की, मगर नाव चालक अपनी दुनिया में थी। खून गर्म हो गया था। पलट के नाव चालक जवाब दिया, शादीशुदा है तू, मरने से पहले सुहागरात भी मना ले। फिर नाव चालक ने दुल्हन के साथ ट्विस्ट कम किया, मतलब रेप, वो भी 1 घंटे तक। दुल्हन फुट फुट कर रो रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। नदी के बीच में कौन भला सुनने वाला है। इसके बाद दुल्हन के हाथ पैर बांध दिया जाता है। पलक झपकते ही दुल्हन को नदी में फेंक दिया गया और दुल्हन की भी देहांत हो गई। फिर नाव चालक हमेशा के लिए कलकत्ता छोड़कर चला गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बनारस से उसे पकड़ के ले आया, लेकिन 2 महीनों बाद जेल से नाव चालक भाग गया। कुछ दिनों के बाद नाव चालक का भी मौत हो गया सुबह बाजार फेरी घाट में, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। पता चला कि बीच नदी में मिली नाव चालक की लाश, लेकिन नाव चालक तो तैर सकता है, फिर ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद सुबह बाजार फेरी घाट पर कई सारे हादसे होने लगे, लेकिन इन दिनों ये शायद ही संभव हो। ये कहानी बस इतनी सी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए अपना राय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।